चलिए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात कर लेते हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने द कश्मीर फाइल्स मूवी देखी। मंत्री विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने ये फिल्म देखी और सीएम ने बीजेपी विधायकों को भी यहां पर आमंत्रित किया था, लेकिन फिल्म देखने के लिए कोई भी बीजेपी का विधायक नहीं पहुंचा। बीजेपी का एक भी विधायक यहां नजर नहीं आया। मूवी देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा वालों के सामने खड़े हो जाओ तो भाग जाते हैं। बीजेपी का कोई व्यक्ति फिल्म देखने नहीं आया। पिक्चर देखी तो दिमाग बोझिल हो गया। पिक्चर में आधा सच दिखाया गया है, पूरी बात नहीं बताई गई। तो बता दें कि बीजेपी का कोई व्यक्ति फिल्म देखने नहीं आया। ये बात सीएम भूपेश बघेल ने कही। एक तंज के साथ ये बात कही कि भाजपा वालों के सामने खड़े हो जाओ तो ये भाग जाते हैं। वो जहां सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते। और इसीलिए हम पिक्चर देखें, देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है और उसे समाधान कुछ नहीं है। और ऐसे पिक्चर जिसमें समाधान नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं है, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। वो जहां सामने कोई खड़ा तो पलायन कर जाते हैं, वो सामना नहीं करते। और इसीलिए हम पिक्चर देखें, देखने के बाद बता रहे हैं कि पिक्चर आधी अधूरी है, पूरी सच नहीं बताई गई है और उसे समाधान कुछ नहीं है। और ऐसे पिक्चर जिसमें समाधान नहीं है, उस दिशा में कोई प्रयास नहीं है, कोई संदेश नहीं देने की कोशिश, केवल हिंसा दिखाने की कोशिश है, मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। सेंसर बोर्ड के तो आजकल अब कोई महत्व रहा नहीं है। किस पिक्चर को दिखाना है, किसको नहीं दिखाना है, और उसके बारे में कोई कमेंट करने कोई औचित्य रहा नहीं। तो बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने द कश्मीर फाइल्स देखी और इसके बाद कई तरह से वे भाजपा को घेरते नजर आए। उनका कहना था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। पंडितों की समस्या वही है। बच्चों के मन में इस पिक्चर का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भाजपा वालों के सामने खड़े हो जाओ तो ये भाग जाते हैं। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति आज फिल्म देखने नहीं आया। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी विधायकों को आमंत्रित किया था, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, आपसे समझना चाहेंगे, कई मायने निकाले जा सकते हैं इस बयान के जो उन्होंने दिए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ये पूरी मूवी देखी और उसके बाद उनका कहना है कि आज भी कश्मीरी पंडितों की समस्या वही है और फिल्म में आधा सच दिखाया गया है। किस तरह से देखें इसे? देखिए, इसके सबसे पहले हमें पॉलिटिकल मीनिंग्स जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस फिल्म को लेकर एक राजनीतिक टग ऑफ वॉर जो छिड़ा हुआ है, हम देखें कि पूरे देश में अगर आप देखें, और मध्य प्रदेश में भी अभी कांग्रेस के नेताओं ने इस फिल्म को नहीं देखा है, और पूरे देश में भी अगर आप देखें तो अधिकांश जगह से यही खबरें हैं कि कांग्रेस इसको लेकर थोड़ा सा उसका मैकेनिज्म डिफेंसिव है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसमें फॉरवर्ड आगे आके बल्लेबाजी करने का फैसला किया और आगे आकर उन्होंने सबसे पहले घोषणा कर दी। और देखिए, ये बड़े करेजियस डिसीजन होते हैं, क्योंकि कई बार आप ये सोचकर अटक जाते हैं कि पार्टी की आला कमान जो है पार्टी का, वो क्या सोचेगा, क्या उनसे पूछ लें कि ये फिल्म हम देखने जा रहे हैं। बहुत सारे लोग इसी दुविधा का शिकार होकर के हम कर लें, कहीं राहुल गांधी जी को, सोनिया जी को, प्रियंका जी को बुरा ना लग जाए, तो हम इससे बचे रहें। लेकिन भूपेश जी एक अलग शैली के राजनेता हैं। आपको याद होगा कि व्यूअर्स भी जानते हैं कि उन्होंने 2018 के पहले बीते करीब करीब 5 साल में सबसे बड़ी लड़ाई तो अपनी ही पार्टी के एक दिग्गज नेता जो अब दिवंगत हैं अजीत जोगी जी के साथ लड़ाई लड़ी, और 2018 में भी उन्होंने बड़ा जबरदस्त वहां बीजेपी को एक टक्कर दी, और जिसकी वजह से करीब 3/4 बहुमत से वहां कांग्रेस की सरकार आई। और कल भी उन्होंने जिस तरह से ये निर्णय लिया और उसके साथ बीजेपी को आमंत्रित किया, लेकिन बीजेपी नहीं आई और कांग्रेस को ये कहने का मौका मिल गया कि बीजेपी ने वॉकआउट किया, हमने तो बुलाया था। और फिल्म की समीक्षा भी उन्होंने कर दी, जो उनका नजरिया है कि इस फिल्म में समाधान नहीं बताया गया है कि कैसे समस्या को हल किया जाए। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की भी बात उन्होंने की है। तो ये फिल्म की समीक्षा की उन्होंने बात की है, यानी फिल्म को लेकर जो
एक राजनीतिक नजरिया कांग्रेस बीजेपी के बीच में चल रहा है, उसमें वो जरा भी हिचकिचाए नहीं और आगे बढ़कर उन्होंने खुद ये फिल्म देख डाली और फिल्म देखने के बाद उसकी समीक्षा भी कर दी। अब वहां पर जो पूरे देश में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस थोड़ी आगे हो गई इस मामले को लेकर। तो ये राजनीतिक साहस, ये राजनीतिक समझबूझ जो है, राजनीति में कई बार ऐसे मुद्दे जिनमें आप डिफेंसिव होते हैं, उन मुद्दों को पीछे ढकेल के आपको ड्राइविंग सीट पर भी बिठा देती है। तो ये भूपेश बघेल का एक अच्छा मास्टर स्ट्रोक है। शुभांगी, बिल्कुल शरद जी, धन्यवाद आपका तमाम विश्लेषण के लिए। तो देखिए, जिस तरह से शरद जी का कहना है कि राजनीतिक टग ऑफ वॉर यहाँ नजर आ रहा है, क्योंकि इधर मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, कल सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने विधायकों के साथ इस फिल्म को देखा और उन्होंने कांग्रेस के जितने भी विधायक हैं उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन वहां पर कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं पहुंचा। इसी प्रकार जब रायपुर में इस पिक्चर को यहाँ पर एक साथ बैठकर देखने का निर्णय लिया गया और कांग्रेस के सभी नेता और विधायक यहाँ पहुंचे, लेकिन बीजेपी का कोई भी विधायक यहाँ नजर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं इस फिल्म पर नहीं, आपस में जो राजनीतिक टग ऑफ वॉर बीजेपी कांग्रेस में देखने को मिलता है, उसी प्रकार का एक टग ऑफ वॉर यहाँ पर भी देखने को मिला। बाकी अगर हम बात करें सीएम भूपेश बघेल के बयान की, तो उन्होंने अपना विचार और अपना नजरिया इस मूवी को लेकर रखा है। तो बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने द कश्मीर फाइल्स देखी। इस मूवी को देखने के बाद उन्होंने अपना नजरिया बताया और एक क्रिटिक के तौर पे उन्होंने ये बात कही कि आधा सच दिखाया गया और इस मूवी में जिस तरह से पूरा पोर्ट्रे किया गया है कश्मीरी पंडितों के साथ हुए दुर्व्यवहार को, उससे बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है, ये बात भी उन्होंने कही। तो बता दें, सीएम भूपेश बघेल ने मूवी देखी है। यहां पर बीजेपी विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक भी विधायक नहीं पहुंचा। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता कुलेश्वर भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुलेश्वर, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी का एक भी विधायक नहीं पहुंचा और यहां पर सीएम भूपेश बघेल क्रिटिक के तौर पर मूवी के बारे में बात करते नजर आए, और क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस फिल्म को लेकर जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, साफ तौर पर मैसेज ये दिया जा रहा है कि कांग्रेस इस फिल्म के विरोध में है। छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर भरपूर सियासत देखने को मिल रहा है। लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जो है इस फिल्म को देखने जा रहे हैं और टैक्स फ्री की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, जिस तरह से कल बीजेपी विधायकों ने इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग कही, तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीधा कह दिया कि प्रधानमंत्री को देश भर में इसको टैक्स फ्री करना चाहिए। साथ ही बीजेपी के तमाम विधायकों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आमंत्रित भी किया कि चलो साथ में चल के फिल्म देखते हैं। 8 बजे का समय भी निर्धारित कर दिया गया था, लेकिन भूपेश बघेल अपने मंत्रिमंडल के सदस्य के साथ पिक्चर देखने पहुंच गए, लेकिन बीजेपी का कोई भी विधायक नहीं आया। इसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के लोग खुद इस फिल्म का बहिष्कार कर देना। हालांकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ फिल्म देखी। फिल्म के बाद उन्होंने कहा कि 370 तो हट गया, लेकिन हालात जस के तस है और कहीं ना कहीं बीजेपी अगर ये सोच रही है कि इस फिल्म के माध्यम से 2024 की तैयारी करे, तो ये गलत है। तो कुल मिलाकर इस तरह फिल्म को लेकर सियासत हो रही है और एक मैसेज दिया जा रहा था कि कांग्रेस फिल्म के विरोध में है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिल्कुल कुलेश्वर, तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ पर राजनीतिक टग ऑफ वॉर, जैसा पहले भी हमने जिक्र किया है, वो देखने को मिला। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनुराग अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता, और नितिन भंसाली जी, कांग्रेस प्रवक्ता, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत करती हूं। और नितिन जी, सबसे पहले आपसे सवाल करना चाहूंगी, लगातार केंद्र सरकार की ओर से भी अपील की गई, खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मूवी हम सभी को देखनी चाहिए, भाजपा की ओर से भी लगातार ये बात कही गई, लेकिन अब चूंकि सीएम भूपेश बघेल ने यहाँ पर भाजपा विधायकों को बुलाया था, आमंत्रित किया था मूवी देखने के लिए, वो नहीं पहुंचे, और एक तरह से जिस तरह से क्रिटिक कमेंट जो आया है सीएम भूपेश बघेल की ओर से, क्या इसलिए इस क्रिटिक कमेंट को हम ज्यादा जोर दे सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मूवी देखनी चाहिए और सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आधा सच दिखाया गया? देखिए, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाया, विधानसभा में ये कहा सभी विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान कि चलिए कश्मीर फाइल्स, इस मूवी के बारे में इतने चर्चे हो रहे हैं और इस तरीके से बीजेपी जो है अपने हिंसा के एजेंडे को इस फिल्म के माध्यम से बनाने की कोशिश की है, पेश करने की कोशिश की है, तो चलो ना, क्यों ना इससे देखा जाए कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी के लिए टिकट बुक करवाए, पर भारतीय जनता पार्टी के नेता जैसा कि है, कोई भी चीज हो तो भागना उनकी संस्कृति में आ चुका है, बात कोई भी नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिमंडल विधानसभा के हमारे सदस्यों के साथ, कांग्रेस सदस्यों के साथ मूवी को देखा और साफ समझ में आ रहा है कि मूवी में सिर्फ और सिर्फ हिंसा
और झूठ परोसा गया है। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने फिल्म देखने के बाद कही भी, और ये बात हम लगातार कहते भी आ रहे हैं कि ये एक हिंसा की मार्केटिंग का फंडा है बीजेपी का। चलिए ठीक है, अनुराग जी भी हमारे साथ हैं। जी अनुराग जी, क्या कहेंगे आप? ये बात मुझे आज तक समझ नहीं आता और देश की जनता को बात कभी समझ में नहीं आता कि आखिर कांग्रेस को बहुसंख्यक वर्ग से इतनी दिक्कत क्यों है। क्यों कांग्रेस नहीं चाहती कि बहुसंख्यक वर्ग के ऊपर हुए अत्याचार लोगों को पता लगे। इस देश का प्रधानमंत्री जब कहता था कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है, इस बात पे भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है। देश के संसाधनों पर पहला हक सभी लोगों का है। और एक बात बताइए, जनता की बुद्धि पे भरोसा करिए ना। आप क्यों अपने विधायकों और मंत्री को लेके उनकी टिकट बुक करा के फिल्म देखने जा रहे हैं? आप टैक्स फ्री करिए, आम जनता को देखने दीजिए। देश का एक ऐसा सच जो आज के युवाओं को जानना जरूरी अनुराग जी, है। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि आखिर बीजेपी का कोई विधायक ये मूवी देखने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यही बात तो सीएम भूपेश बघेल ने महोदया, शायद इस बात को आपको मालूम नहीं है कि भारतीय जनता नितिन पार्टी जी, के मैं आपके सारे पास विधायक आऊंगी। अनुराग जी को अपने- बोलने अपने दीजिए। जी क्षेत्र के- अनुराग जी, महोदया, शायद आपको जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक विधायक और प्रत्येक नेता अपने अपने क्षेत्र के जनता को यह फिल्म दिखा रहा है। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि कांग्रेस को आम जनता की बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए। वो तो लोगों को टैक्स फ्री कर देना चाहिए, लोग इस मूवी को देखें और चलिए, मुझे लगता है कि आप दोनों ही विषय से भटक रहे हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। तो देखिए, जिस तरह से अब ये मूवी एक राजनीतिक नजरिए से थोड़ा अलग ही होती जा रही है। द कश्मीर फाइल्स पर जो राजनीति होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे कर रही है कि बीजेपी और कांग्रेस आपस में इस मूवी के चलते भिड़ती हुई नजर आ रही है। बहुत धन्यवाद दोनों ही मेहमानों का। तो द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने यह बात कही है कि बीजेपी का कोई भी व्यक्ति ये मूवी देखने नहीं पहुंचा और पिक्चर देखी तो दिमाग बोझिल हो गया।